अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्रोग्रामर चीमा। ऑल राइट, प्रोग्रामर चीमा हियर। और आज ये मेरी आखिरी स्ट्रीम है, लर्निंग स्ट्रीम 2020 की। ऑफ कोर्स जो सी प्लस प्लस ज़ुबान है वो आपको वो चीज़ें भी सिखाती है जो बाकी ज़ुबानें छुपाती है। लाइक सी प्लस प्लस इज़ द कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है कि जिससे बाकी लैंग्वेजेस डिराइव हुई हैं। और इसमें आप वो चीज़ें सीखते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कि जो अगर आप सीखें तो अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखते हुए आपको कंफ्यूजन नहीं होती, आपको मसले मसाइल नहीं होते। मिसाल के तौर पर आपने स्टैक और हीप का मतलब समझना है तो सबसे बेहतरीन जुबान सी प्लस प्लस होगी। अगर आपने ये देखना है कि पॉइंटर्स और रेफरेंस, मेमोरी एड्रेसेस और रेफरेंस में क्या फ़र्क है, तो वो आप सी प्लस प्लस में सीखेंगे। अगर आपने ये देखना है कि आप मेमोरी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, तो उसके लिए बेस्ट जुबान सी प्लस प्लस है। अगर आपने ये देखना है कि डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, तो उसके लिए बेस्ट जुबान सी प्लस प्लस है। हमने सी प्लस प्लस इसलिए सिर्फ सीखनी होती है कि ताकि हम कोर कॉन्सेप्ट समझ सकें कंप्यूटर का। सी प्लस प्लस प्रोडक्शन में हमने इस्तेमाल नहीं करनी। हमने प्रोडक्शन में कौन सी जुबानें इस्तेमाल करनी है? जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी शार्प और मुख्तलिफ किस्म की दीगर जुबानें। जो असल मकसद है सी प्लस प्लस को सीखने का, वो सिर्फ इतना है कि हम प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट को सीख जाए। प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर का जो कोर कॉन्सेप्ट है हम उसको सीख लें कि प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर किस तरह काम करते हैं, कोर कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म्स बदलते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं और तेजी के साथ नई नई लैंग्वेजेस आ रही हैं। आपको पता है अभी एक जुबान आई है डार्ट, काफ़ी मतलब अब तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन डार्ट एक जुबान है जिसमें आप फ्लटर यूज़ करके एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं। वो भी अभी रिसेंटली आई है और कितनी पॉपुलर हो गई है। इसी तरह मतलब लैंग्वेजेस आती रहती हैं। इट्स ऑल राइट, ठीक है। लैंग्वेजेस जो है वो तो बहुत ज़्यादा है दुनिया में। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि आपने वो जुबान सीखनी है कि जो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को ठीक कर दे। बड़े सारे लोग ये कहते हैं यार पाइथन की वीडियोस बनाओ, पाइथन सिखाओ, पाइथन ये पाइथन वो। यार अगर आपने पाइथन का सीखने का सोच लिया तो ये बात ध्यान में रखें कि आप डेटा डेटा साइंटिस्ट या मतलब डेटा एनालिसिस या इस किस्म की चीज़ों तक महदूद रहेंगे या फिर जनरल टास्क कह लो। अगर आपने फ़र्ज़ करो किसी और जगह जाना हो, फ़र्ज़ करो आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी हो, आपने विंडोज़ की एप्लीकेशन बनानी हो, फिर कुछ भी, तो आप फिर पाइथन पे नहीं रहेंगे, आपको दूसरी ज़बानें सीखनी पड़ेंगी। ऑल राइट। और पाइथन का प्रॉब्लम ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपाई होती हैं, दे आर नॉट एक्सपोज्ड। बहुत सारी चीज़ें आसान की होती हैं, सिंप्लीफाई की होती है, जो कि अच्छी बात है यार। अगर किसी ने फटाफट जुबान सीखनी है तो पाइथन इज द वे टू गो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा मुझसे सीखे मैं उसे कोर कॉन्सेप्ट सिखाऊं, कोर लॉजिक प्रोग्रामिंग की सिखाऊं, जो कि मेन चीज़ है कंप्यूटर का। जो है ना कॉन्सेप्ट के कंप्यूटर व्हाट द हेल, बाइट्स क्या है, बिट्स क्या है, मेमोरी एड्रेस किस तरह काम करती, वो सारा कुछ मैं चाहता हूँ कि यार एक दफ़ा आप सीख लो। और इट डजेंट टेक टू मच टाइम, इट लिटरली मेरे ख्याल से शायद एक महीने से भी कम लगता है इन चीज़ों को सीखने के लिए। और जब आप एक दफ़ा उन सारे कॉन्सेप्ट पे ग्रास्प कर लेते हैं ना, आपको कोई मसला नहीं होता आगे। मैंने सी प्लस प्लस सीखी, उसके बाद मैंने कोई जुबान नहीं सीखी, ना एच टी एम एल कह रहा हूँ, ना मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी, ना मैंने पाइथन सीखा, ना मैंने सी शार्प सीखा, कोई जुबान नहीं मैंने सीखी। और लिटरली बगैर सीखे मैंने उन पे जंप मारी और मुझे वो आती थी पहले। आई एम नॉट इवन किडिंग, मैंने उनको ज़रा भी नहीं सीखा। कभी कभी साइंटेक्स देखना पड़ता था नेट पर, जाहिर है साइंटेक्स यानी कि जाहिर है कि हर जुबान का डिफरेंट तरीका होता है बोलने का, बातचीत करने का ना, कमांड्स देने का। तो इसलिए आप सिर्फ नेट से डॉक्यूमेंटेशन देखते हो कि जनाब ये साइंटेक्स क्या, और आप फौरन पकड़ पिक कर लेते हो और फिर करना शुरू कर देते हो एक दफ़ा अगर आपने सी प्लस प्लस सीख ली। लेकिन फर्ज करो कि आपने पाइथन से सी प्लस प्लस पे जंप करनी हो, फर्ज करो उल्टी जंप, तो उसमें आपको बहुत मसले आएंगे। आप लिटरली सी प्लस प्लस देख के डर जाओगे और आप भाग जाओगे। बिकॉज सी प्लस प्लस में काफ़ी कुछ है, इसमें कोई शक नहीं, इट्स नॉट ईजी लैंग्वेज। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि बंदा एक महीने में इसको आराम से सीख लेता है अगर बंदा डेडिकेटेड होकर सीखे तो। एंड दैट्स इट, एक दफ़ा सीखो और फिर बस एवरीथिंग इज ईजी। यू कैन डू अदर थिंग्स इजीली। मेरा ही मानना है, आई होप हर बंदे का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। ना सिर्फ ये बल्कि सी प्लस प्लस के कुछ फ़वाद ऐसे भी हैं जो बाकी ज़ुबानों से ज़्यादा है। मसलन सी प्लस प्लस एक बहुत परफॉर्मेंट जुबान है, सबसे ज़्यादा अगर परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो यू विल ऑलवेज यूज सी प्लस प्लस या फिर सी लैंग्वेज। दूसरी बात यह कि सी प्लस प्लस इतनी पुरानी जुबान है और वो उस वक्त से लेकर अब तक चलती आ रही है सी प्लस प्लस।
और टॉप 10 लैंग्वेजेस में है सी प्लस प्लस। लाइक अभी मेरे ख्याल से आई थिंक 7th या 8th नंबर है सी प्लस प्लस का अभी तक। एक ऐसी जुबान जिसने सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं, ढेर सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं, सारा कुछ है, बावजूद इसके सी प्लस प्लस टॉप पे रही है। कोई बात है ना, कोई बात है कि अभी भी सी प्लस प्लस इस्तेमाल हो रही है और बाकी सारी जुबानें, मतलब काफ़ी ज़्यादा जुबानें मतलब नहीं इस्तेमाल हो पाई इतनी। हालांकि टेक्नोलॉजीज आई जा रही हैं, बावजूद इसके सी प्लस प्लस अपने मकाम पर ही है। ये एक ऐसी जुबान है जिसने वक्त का दौर, जो टाइम होता है ना, टाइम का टेस्ट गुजारा है इसने। इसको, ये एक ऐसी जुबान है कि ये बहुत कह लो मजबूत जुबान है। नो बडी इज एबल टू बीट इट। ओके, अभी भी कहते हैं लोग कि यार व्हाट सी प्लस प्लस अभी भी रहती है। नो, सी प्लस प्लस विल रिमेन। एक और जुबान है रस्ट, वो भी बहुत अच्छी है। रस्ट सी प्लस प्लस का एक तरह से कह लो इम्प्रूव्ड वर्जन है, जहाँ हर चीज़ सेफ्टी और पता नहीं बड़ा बड़ी बातें हैं यार इसके बारे में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने रस्ट एक दफ़ा भी ट्राई नहीं की। तो मैं लेकिन रिकमेंड करता हूँ कि एक दफ़ा सी प्लस प्लस सीख लो, एक दफ़ा सी प्लस प्लस सीख लो पूरी। और उसके बाद अगर आप उसके बाद रिग्रेट नहीं करोगे। यार पाइथन सीख लो, अगर आपने डेटा साइंटिस्ट बनना है ना, अगर आपने डेटा एनालिस्ट बनना है, या फिर डेटा से आपने स्टक रहना है, या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ जो कि पाइथन के साथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, आप उधर रहना चाहते हो तो ठीक है, पाइथन इज बेस्ट। लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हो, मतलब ग्रो नहीं, अगर आप कुछ और सीखना चाहते हो, फर्ज करो अगर आप सीखना चाहते हो वेब डेवलपमेंट, अगर आप सीखना चाहते हो गेम प्रोग्रामिंग, अगर आप कुछ भी मतलब और चीज़ सीखना चाहते हो, तो आपको कोई और ज़बान तो सीखनी पड़ेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना सीखो। ऑलराइट, एंड देन द प्रॉब्लम विल कम कि आप बहुत आसान ज़ुबान से थोड़ी मुश्किल ज़ुबान पे जाओगे। दैट्स द इशू, दैट्स वेयर द इशू कम्स। और फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, पाइथन इज ईजी, तो पाइथन के साथ ही रहा जाए। सी प्लस प्लस भी वन ऑफ द बेस्ट गेम इंजन में इस्तेमाल होती है, वन ऑफ द बेस्ट गेम इंजन, और वो है अनरियल इंजन 4। ठीक है, अनरियल गेम इंजन, उसमें सी प्लस प्लस इस्तेमाल होती है। उसमें ब्लू प्रिंट्स भी हैं, लेकिन उसमें हम सी प्लस प्लस यूज़ करके गेम्स बनाते हैं।